हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन टीचिंग में। और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड पार्ट 2। ठीक है, लास्ट टाइम हमने पार्ट 1 किया था। उस पार्ट 1 में हमने यहाँ तक कर लिया था 5th पेज तक, ये कर लिया था सम सोर्सेज ऑफ विटामिन डी, यहाँ तक हम लोग आ गए थे। ठीक है, जिन्होंने नई वीडियो देखी है वो आप पहले फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखें ताकि आगे का चैप्टर ईज़िली समझ में आ सके। ठीक है, तो आज चलते हैं हम आगे। इसके यहाँ पर थे हम। यहाँ पहेली कुछ बोलती है, आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। नाउ अ डेज insufficient exposure of to sunlight is causing vitamin D deficiency in many people। तो देखने में आया है कि जो हमारी बॉडी है वो भी विटामिन डी प्रिपेयर करती है हमारी बॉडी में। ओके, तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ऐसा कब होता है? जब सनलाइट की रोशनी में हम जाते हैं, यानी कि जब सूरज की रोशनी में हम जाते हैं तो वहाँ पर जो सूरज से जो एनर्जी निकलती है वो हमारी बॉडी में मिलती है, यानी कि हमारी बॉडी जो है वो डी जनरेट करती है, प्रिपेयर करती है विटामिन डी। ओके, तो सनलाइट से ये हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, ये विटामिन हमें सनलाइट से मिलता है। फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ some sources of different minerals are shown in figure 2.10। most food items usually have more than one nutrients। कुछ फूड आइटम ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स उसमें पाए जाते हैं। यू मे हैव नोटिस दिस while recording your observations in table 2.2। however, in a given raw material one particular nutrient may be present in such larger quantity than in other। for example, rice has more carbohydrates। आपको पता होना चाहिए कि बेटा जो राइस है, चावल है, उसमें ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं दैट अदर न्यूट्रिएंट्स, जो और न्यूट्रिएंट्स हैं उनके अलावा। थस वी से दैट राइस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। तो हम ये कह सकते हैं कि जो राइस है आपका वो ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स देता है। बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स। इसके अलावा हमें डाइटरी फाइबर्स की भी ज़रूरत होती है और वाटर की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। ठीक है, जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं उसको हम रफेज भी कहते हैं। रफेज इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड। जो प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं, जितने भी प्लांट प्रोडक्ट्स हैं उनसे हमें रफेज मिलता है। ठीक है, या डाइटरी फाइबर्स मिलता है। होल ग्रेन, ठीक है, एंड पल्सेस, जितने भी ग्रेन्स हैं, अनाज जितने भी हैं, उनसे हमें डाइटरी फाइबर्स मिलता है। दालों से मिलता है, पोटैटोज से मिलता है, फ्रेश फ्रूट्स से मिलता है। ठीक है, एंड वेजिटेबल्स एंड मेन सोर्स ऑफ रफेज। ये रफेज के मेन सोर्स हैं। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं देते हैं, बट इज़ एन इसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ आवर फूड एंड एड्स टू इट्स बल्क। दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो ये हमारी बॉडी को अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है उसको पचाने का काम करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपने खीरा खाया, सलाद खाया, कोई मूली खाई, ठीक है, जितने ये प्लांट्स वाली चीज़ें हैं, इनको खाने के बाद अगर खाओ तो ये हमारे पाचन क्रिया करते हैं हमारी बॉडी में, तो जिससे कि खाना जल्दी से पच जाता है और फिर वो एनर्जी हमें प्रोवाइड करते हैं। जो फूड होता है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये देख सकते हो आप, ये सारे क्या हैं? डाइटरी फाइबर्स हैं। ओके, ये हो गया फॉस्फोरस, ये हो गया, और सम सोर्स ऑफ आयरन, आयरन के लिए ये खा सकते हैं आप। ठीक है, और यहाँ पर मिल्क, एग्स, ठीक है, ये हो गए सोर्सेज ऑफ सम मिनरल्स, ये मिनरल्स मिल गया। अब यहाँ पर देखिए, वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। जो वाटर है वो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व करने में मदद करता है फूड में से। इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्टेज फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। ठीक है, और पानी जो है वो स्वेट के माध्यम से हमारे जो वेस्टेज होती है हमारी बॉडी की वो बाहर निकालने में मदद करते हैं, यूरिन के थ्रू और स्वेट के थ्रू। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक। ठीक है, ज़्यादातर हमें पानी की ज़रूरत होती है, पानी जब हम पीते हैं, सच एज वाटर
वाटर, मिल्क एंड टी, ये जो हम पीते हैं इससे हमें वाटर की क्वांटिटी बनी रहती है हमारी बॉडी में। ओके, इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड, ठीक है, जो हम खाने में पानी डालते हैं उससे भी हमें वाटर मिल जाता है हमारी बॉडी को। लेट्स सी इफ़ देयर इज़ एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड्स वाटर टू आवर बॉडी। यस, है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं। तो एक्टिविटी 3 में देखते हैं क्या चीज़ है। टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन, इसको ले लीजिए, कट इट इनटू स्मॉल पीसेस, स्मॉल पीसेस बना लो। डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो, जब आप काम इसको काटेंगे तो आपका क्या हाथ गीला होता है? केयरफुली ऑब्जर्व वेन एवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बींग कट, ध्यान रखिएगा जब भी कभी काटें आप वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को या छिलका छीले तब। ग्रेटेड और मैश्ड एट योर होम, उसको मैश करो। डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर, क्या कोई ऐसा वेजिटेबल या फ्रूट मिला जिसमें पानी ना हो? ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जो भी चीज़ हम खाएंगे उसमें वेजिटेबल या फ्रूट में, तो उसमें वाटर की मात्रा हमें मिलती है। ठीक है, वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल्स देमसेल्फ कंटेन वाटर, तो जितने भी फूड मटेरियल हैं ज़्यादातर में पानी मिलता है। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मेट बाय दिस वाटर, ठीक है, तो अगर हम इसको खा लेते हैं तो थोड़ा सा पानी हमारी बॉडी को मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो ऐड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम, इसके अलावा भी हम पानी मिलाते हैं फूड आइटम्स को पकाने के लिए। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हमारी बॉडी को कैसे ना कैसे करके वाटर मिल ही जाता है, बट स्टिल हमें पानी पीने की ज़रूरत ज़्यादा है। ठीक है, हमें दिन में 4 से 5 लीटर पानी एटलीस्ट पी लेना चाहिए। ओके, 2.3 बैलेंस डाइट। ठीक है, बैलेंस डाइट क्या है? द फूड वी नॉर्मली ईट in a day is our diet. For growth and maintenance of good health, our diet should have all the nutrients that our body needs. ठीक है, हमारी डाइट में हमें मेंटेन करने के लिए, अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए हमें प्रॉपर डाइट लेनी ज़रूरी है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स लेने ज़रूरी हैं, प्रोटीन्स लेने ज़रूरी हैं। ठीक है, इन राइट क्वांटिटी, सही मात्रा में, ये नहीं कि कुछ चीज़ ज़्यादा खा रहे हो कुछ चीज़ कम खा रहे हो, तो आपकी बॉडी को हार्म पहुंच सकता है या डेवलप कम होगी आपकी बॉडी। ठीक है, नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर, ना ज़्यादा किसी चीज़ को ज़्यादा खाओ, ना किसी चीज़ों को कम करो ज़्यादा। ठीक है, द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, जो डाइट होनी चाहिए वो आपकी उसमें सही मात्रा में रफेज भी होना चाहिए, वाटर भी होना चाहिए और न्यूट्रिएंट्स भी होने चाहिए। सच अ डाइट इज़ कॉल्ड अ बैलेंस डाइट, ऐसे डाइट को हम बोलते हैं बैलेंस डाइट, जिसमें न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर हो, रफेज प्रॉपर हो, वाटर की मात्रा प्रॉपर हो, तो ऐसे बैलेंस डाइट, ऐसे डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। ओके, डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? क्या आपको पता है कि जितने भी एजेस के लोग हैं वो सेम तरह की डाइट लेते हैं? डू यू ऑल्सो, क्या आप भी ऐसे ही लेते हैं प्रॉपर बैलेंस डाइट? ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, नहीं लेते तो हमें लेना चाहिए। ओके, think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do। तो क्या ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह का काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग लेना चाहिए? हाँ, ये भी करता है कि भाई जिसका ज़्यादातर जैसा काम होता है उस तरह से उसको डाइट भी चाहिए होती है, बट फिर भी हमें बैलेंस डाइट करने की ज़रूरत है सभी को। प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक, आप प्रिपेयर कीजिए कि आपने पूरे हफ्ते में क्या खाया। चेक whether all the nutrients mentioned are present in one or the other food items being eaten within a day or so। ठीक है, pulses, groundnut, soybean, sprouted seeds, मूंग एंड बंगाल ग्राम। ठीक है, fermented foods, साउथ इंडियन फूड्स सच एज इडलीज। ठीक है, a combination of flours, मिस्सी रोटी, थेपला मेड फ्रॉम सीरियल एंड पल्सेस। ठीक है, बनाना और स्पिनच, सत्तू, जगेरी। ठीक है, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड्स प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स, देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स। ठीक है, आप बैलेंस डाइट करने के लिए ये सारी चीज़ों का ग्रहण कर सकते हैं या खा सकते हैं, जिससे कि आपको बैलेंस डाइट बनी रहे। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। ठीक है, इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड। ठीक है, तो ज़रूरी चाहिए कि सही तरीके से पका भी हो। ठीक है,
Paheli wonders whether animal food also consists of these different components and do they also need a balanced diet. क्या बूझो जो है पहेली जो है वो भी पूछती है कि क्या एनिमल्स को भी इसी तरह की बैलेंस डाइट चाहिए होती है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट. आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन. ठीक है, क्या आपको पता है कि जब आप खाना बनाते हैं तो उसमें से कुछ चीज़ें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं जब कुकिंग करते हैं तब. ठीक है. इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट आर वॉश्ड अंडर कटिंग और पीलिंग दैम इट. ठीक है, आगे देखते हैं. may result in the loss of some vitamins. The skins of many vegetables and fruits contain vitamins and minerals. आपको पता ही है कि कई ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जिनके छिलके को अगर छील दें तो उसमें से विटामिन चले जाते हैं. तो इसलिए कई चीज़ें हम छिलके के साथ खाते हैं ताकि हमें प्रॉपर विटामिन मिल सकें और न्यूट्रिएंट्स मिल सकें. सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन दैम. बार बार अगर हम राइस को धोते रहेंगे तो उसमें से विटामिन्स निकल जाते हैं. इस बात का भी ध्यान रखना होता है, इसलिए उतना धोएं जितना कि सही मात्रा पे हमें धोना चाहिए. ठीक है. वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट. और ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर कुक करके हम खाना खाते हैं बना के पका के तो हमारे लिए डाइजेशन करने में ईजी रहता है. ठीक है. अगर हम कच्चा खाएंगे, जैसे कच्चा चावल आप खा लीजिए, पेट तो भर जाएगा परंतु क्या होगा, कुछ समय बाद आपको दर्द होने लगेगा पेट. क्यों? क्योंकि वो पका हुआ नहीं था, आपने कच्चा खाया. ठीक है. तो इसीलिए टेस्ट में भी चेंज हो जाता है और दूसरा इजी टू डाइजेस्ट रहता है. ओके. एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. ठीक है. तो यही वजह है कि जब कुकिंग करते हैं तो उस समय भी थोड़ा सा लॉस हो जाता है न्यूट्रिएंट्स का. मैनी यूजफुल प्रोटीन्स and considerable amount of minerals are lost if excessive water is used during cooking and is then thrown away. ठीक है. तो कई बार ऐसा होता है कि पानी अगर ज़्यादा डाल दें तो उसके जो मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो भी चले जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर देखिए, विटामिन सी गेट्स ईजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग. ठीक है. विटामिन सी जो है वो अगर हम हीट करते हैं या कुकिंग करते हैं खाने को तो सी जो है वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है उसमें से. वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल इन अवर डाइट. तो यही वजह है कि हमें इंक्लूड करना पड़ता है वेजिटेबल्स को, सब्जियों को और फ्रूट्स को हमें खाना पड़ता है. ठीक है, ताकि हमें विटामिन सी मिल सके. बूझो दो दैट फैक्ट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम. कटोरी बाउल ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी दैन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड. ठीक है. जो एक कटोरी अगर हम फैट वाली चीज़ खा रहे हैं तो उससे हमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी एज़ कम्पेयर टू एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट जिसमें है. जैसे कि एक कटोरी चावल ले लीजिए और एक कटोरी आप क्या ले लो जिसमें फ़ैट है, जैसे घी से बनी हुई चीज़. ठीक है. तो उसमें फ़ैट होगा ज़्यादा, तो वो ज़्यादा एनर्जी आपको प्रोवाइड करेगा एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट. ठीक है. इजंट इट. सो ही एट नथिंग बट फूड रिच. ठीक है. फूड रिच, आगे देखते हैं. फूड रिच इन फैट्स, जिसमें फैट ज़्यादा होता है उस फूड को वो ज़्यादा खाता है. ठीक है. फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, स्नैक्स, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा, स्वीट्स. डू यू थिंक ही वॉज राइट? नो, ऑफ कोर्स नॉट. इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट. तो यही बोला है कि हमें ज़्यादा मात्रा में भी फ़ैट को नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए नुकसान हो सकता है. ठीक है. क्योंकि इससे फ़ैट ज़्यादा बढ़ता है तो आप समझ सकते हो कि वो मोटापा बढ़ाएगा आपका. ठीक है. इसलिए ये एक तरह से हार्म पहुंचा सकता है हमारी बॉडी को. तो रिच फूड एंड वी में एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी. ठीक है. ओबेसिटी को ना पनपने दें, इसलिए हमें फ़ैट का कंज्यूम कम करना होता है. फ़ैट वाली ऑयली चीज़ों का कंजम्पशन कम करना होता है ताकि हमें ओबेसिटी ना हो. ठीक है. और ध्यान रखिएगा कि इसकी सही मात्रा में ही हमें लेना चाहिए. ऐसा नहीं कि ज़्यादा मात्रा में हमें फ़ैट का कंजम्पशन करें. ठीक है. डेफिशिएंसी डिसीजेज़. अब डेफिशिएंसी क्या आती है, किसकी कमी से क्या बीमारी हो जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको पता होना चाहिए किस चीज़ की कमी से आपको क्या बीमारी हो सकती है.
तो इसके लिए जो चार्ट है वो भी आप बना लेंगे अपनी कॉपी में, नोटबुक में, और अच्छे से बनाएंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि जो डॉक्टर्स होते हैं वो इसी चीज़ को रिकमेंड करते हैं। तो थोड़े बहुत तो डॉक्टर छोटे मोटे लेवल पे अपने माइंड से बन सकते हैं घर के उपचारों से, ठीक है। तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी डॉक्टर्स की, ठीक है। और अगर फिर भी पड़ती है तो आप ज़रूर डॉक्टर को दिखाएंगे ताकि आगे की डिसीज़ को क्योर किया जा सके, ठीक है। तो डिफिशेंसी डिसीजेज़ क्या हैं, अगर आपको ये पता रहेंगी तो आप उसको फॉलो करके रिकवर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrients. कई बार ऐसा होता है कि पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता फूड में। इफ़ देयर कंटिन्यूस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन में सफ़र फ्रॉम डिफिशेंसी। कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई व्यक्ति उस प्रॉपर चीज़ को प्रॉपर ढंग से नहीं ले रहा, उस फूड को थोड़ी थोड़ी मात्रा में कम करता हुआ या ले ही नहीं रहा, तो कुछ समय बाद, साल में, 2 साल में, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो ऐसे समय में वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो डिसीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, अगर उसकी पूर्ति नहीं की जाती तो। डिफिशेंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिसीजेज और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। अगर ये न्यूट्रिएंट्स हमें प्रॉपर नहीं मिले तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि वो डिसीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा और या फिर हमें किसी चीज़ से डिसऑर्डर कर देगा, ठीक है। डिसीजेज दैट अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डिफिशेंसी डिसीजेज, ठीक है। अगर हम लॉन्ग टाइम तक अगर उस न्यूट्रिएंट्स को ना लें तो उससे जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं डिफिशेंसी डिसीजेज, ठीक है। तो वो उससे सफ़र करने लगता है। सपोज के लिए देखिए, इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन्स इन हिज हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर कोई व्यक्ति है जो प्रोटीन को नहीं ले रहा है अपनी बॉडी में, ठीक है, पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज फूड, खाने में अगर वो नहीं ले रहा है प्रॉपर प्रोटीन, और प्रोटीन किससे मिलती है, दाल से मिलती है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमें दालों से मिलती है, तो दालों को ज़्यादा खाना चाहिए, ओके। तो फूड इसमें नहीं मिलता, ही शी लाइकली हैव टू स्टंटेड ग्रोथ, तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है। स्वेलिंग ऑफ फेस उसका स्वेल करने लगता है। डिसकलरेशन ऑफ हेयर, उसके बाल पकने लगते हैं। स्किन डिसीजेज एंड डायरिया, ठीक है, उसके स्किन में डिसीजेज हो जाती है, ठीक है, डायरिया हो सकता है। इफ़ द डाइट इज़ डिफिशियंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, अगर दोनों ही उसके कमी है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली। अगर वो दाल की नहीं पीता है, ठीक है, या सॉरी वो अगर प्रोटीन नहीं ले रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं ले रहा है, तो उसकी जो ग्रोथ होती है बढ़ने की हाइट, वो रुक जाती है पूरी तरह से। सच अ पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थिन एंड सो वीक देन दैट ही और शी मे नॉट इवन बी एबल टू मूव। अगर ये बहुत ज़्यादा कमी हो गई इसकी तो वो इतना वीक हो जाएगा व्यक्ति कि वो मूव भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसलिए उसको इन सब चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा है, ओके। डिफिशियंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टन डिसीजेज और डिसऑर्डर्स। सम ऑफ दीज आर मेंशन इन टेबल 2.3। और तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं 2.3 टेबल में कि किस चीज़ की कमी से क्या चीज़ की बीमारी हो जाती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऑल डिफिशियंसी डिसीजेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट, ठीक है। जितनी भी डिफिशियंसी डिसीजेज हैं वो बैलेंस डाइट से हम रिकवर कर सकते हैं या बचा सकते हैं अपने आप को, ठीक है, प्रिवेंट कर सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड आवर सेल्फ, हम इसमें पूछेंगे अपने खुद से, द रीज़न वाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन हैड अ कॉमन आगे चलते हैं, तो बस यहाँ पर यही है, कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन। दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड ensures that our meals have a balance of a different nutrients needed by the body, ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि हमें सारी चीज़ें सही मात्रा में लेते रहना चाहिए, जिसको बोलते हैं बैलेंस डाइट, ओके। ये चार्ट आप ज़रूर देखें और अपनी कॉपी में बनाएंगे, आप अपने चार्ट में भी बना के लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं, ओके। सम डिसीजेज डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। विटामिन और मिनरल है क्या, यहाँ पर देखिए, विटामिन ए, अगर विटामिन ए की अगर कमी होगी तो क्या होगा, लॉस ऑफ विज़न। अगर विटामिन ए की कमी अगर हो गई तो आपको लॉस ऑफ विज़न होगा, आँखों में आपको देखना कम हो जाएगा, ठीक है, पुअर विज़न।
देखने की शक्ति जाती रहेगी। लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, जो अंधेरे में बहुत कम हो जाएगा, नाइट के समय आपको कम दिखने लगेगा, ठीक है। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कई बार ऐसा होता है कि बहुत पूरी तरह से बंदा अंधा हो जाता है, ओके। तो विटामिन ए का सेवन करेंगे तो आपकी आइज़ जो है वो सही रहेगी। और विटामिन ए के बारे में हमने ऊपर बताया हुआ है आपको। विटामिन B1 बेरी बेरी, ठीक है। वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। वेरी वेरी एक ऐसी बीमारी है, ठीक है, डिसीज़ है, डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से आपके मसल्स जो हो जाते हैं वेरी वीक हो जाते हैं, ठीक है। मसल्स, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, ठीक है। मसल्स जो होते हैं बहुत वीक होते हैं और एनर्जी आपके अंदर नहीं रहती, जिसकी वजह से आप कोई काम नहीं कर सकते। तो विटामिन B1, ओके। विटामिन सी, स्कर्वी। विटामिन सी कैसे मिलेगा आपको? विटामिन सी के लिए आपको क्या करना है? ब्लीडिंग गम्स, ठीक है। अगर आपके मसूड़े हैं तो उसमें खून आने लगता है। वाउंड टेक लॉन्गर, ठीक है, टाइम टू हील, ठीक है। और कोई चीज़ अगर हो गया तो उसको बहुत समय लगता है उसको रिकवर करने के लिए, ओके। तो विटामिन सी। विटामिन डी जो है रिकेट्स है, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, ठीक है। अगर रिकेट्स हो गया विटामिन डी, ठीक है, तो आपकी बोन्स जो होती है वो बेंड होने लगती है, ठीक है। तो इसलिए उसको रिकवर करने के लिए विटामिन डी को लेना चाहिए। कैल्शियम, बोन एंड टूथ डिके। तो अगर आपके दांत कमज़ोर हैं, वीक बोन्स, टूथ डिके, ठीक है, सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, तो आपको कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम लेना ज़रूरी है, ओके। आयोडीन, ग्वाइटर, घेंगा रोग हो जाता है किसी को तो उसका मतलब उसके अंदर आयोडीन की कमी है। अगर आयोडीन उसको प्रॉपर मिलता रहे तो ग्वाइटर नहीं होगा। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलन, जो गला होता है वो फूल जाता है। मेंटल डिसेबिलिटी, ठीक है, इन चिल्ड्रन। अगर आयोडीन की कमी रहेगी तो दिमाग में डिसेबल उसका डिसेबिलिटी हो जाती है, दिमाग में थोड़ी सी कमी हो जाती है, ठीक है, बच्चों में ये तक ज़्यादातर, ठीक है। आयरन, अगर आयरन की कमी है तो ब्लड में अगर आयरन की कमी हो गई तो एनीमिया की बीमारी हो जाती है, जिसमें बहुत वीकनेस हो जाती है, ओके। तो आई होप ये पूरा चार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। आप इसको पेंसिल से और अच्छे नीट एंड क्लीन सुंदर सा आप अपनी कॉपी में रजिस्टर में ड्रॉ कर सकते हो ताकि आपको याद भी रहे। आप इसको 2-3 बार देखें ताकि पूरे जीवन भर आप इनको अच्छे से फॉलो करके आप इन सब बीमारियों से बच सकते हैं लाइफ में, और दूसरों को भी ये जानकारियाँ दे सकते हैं। आपको पता भी रहेगा कि किसकी वजह से क्या बीमारियाँ हो रही हैं, तो आप उनको सजेस्ट भी कर पाएंगे, ओके। तो आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। अगर किसी को कुछ डाउट है तो एक बार वीडियो को दोबारा रीप्ले करके देख लें तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, रियली यू लाइक इट, तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा ताकि आपको जो भी इन फ्यूचर वीडियो प्रोवाइड हो वो सबसे पहले हो। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू वेरी मच।